जय श्री कृष्ण साथियों, मैं रोहित अवस्थी अपने YouTube चैनल ज्योतिष पथ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं वृष राशि की। अभी हमने देखा पिछले एपिसोड में कि गुरु का उच्च राशि में प्रवेश करने से मेष पर क्या प्रभाव पड़े। आज उसी क्रम में हम बात करेंगे कि 2 जून 2026 को जब गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे तो उसका विस्तृत रूप से वृष राशि या वृष जन्म लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों, मेरा ये वीडियो आप जन्म राशि और लग्न दोनों से देखिए। वृष राशि की बात करें तो गुरु जो है वृष राशि में अष्टम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव में उनकी धनु राशि आती है और एकादश भाव में मीन राशि आती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अष्टम भाव का अर्थ बड़ा गहरा होता है दोस्तों। ये बड़ा रहस्यमय भाव माना जाता है। ये सिर्फ मृत्यु का ही भाव नहीं है, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी भाव है, परिवर्तन का भाव है। गुप्त बातें, कार्मिक परिणाम, शोध, आयु, अचानक होने वाली घटनाएं, आध्यात्मिक जागरण का भी भाव है। तो इस भाव का स्वामी थर्ड हाउस में, वृष राशि से थर्ड हाउस में उच्च का होकर के आ रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम एकादश भाव की बात करें, एकादश भाव का स्वामी मीन, जिसका गुरु जिसका स्वामी है, तो एकादश भाव का मतलब होता है इनकम, डिजायर, इच्छा पूर्ति, नेटवर्किंग, सोशल सर्किल, पॉपुलैरिटी, बड़े भाई। तो इसका भी स्वामी थर्ड हाउस में उच्च का होकर के आ रहा है। तो जो 8वें भाव के स्वामी का थर्ड भाव में अगर आएंगे तो मुख्य फल क्या रहता है उसका? आपका माइंड सेट हिडन रिसर्च की तरफ बढ़ेगा। अकल्ट साइंसेस, ज्योतिष, इंट्यूशन स्ट्रांग होंगे बहुत ज्यादा। अचानक परिवर्तन आएंगे जीवन में। अंदर से बहुत ऑब्जर्वेंट हो गए लोगों की साइकोलॉजी समझने वाला आपका व्यक्तित्व बनेगा। ओवर थिंकिंग होगी, मानसिक उतार चढ़ाव होंगे। साथ ही साथ आप अपनी बुद्धि से, वाणी से, नेटवर्किंग और सेल्फ एफर्ट के बल पे धीरे धीरे स्थायी धन, सम्मान, सोशल इन्फ्लुएंस और कम्युनिकेशन बेस्ड सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अगर थोड़ा और डीप में जाते हैं, बात करते हैं कि कर्क राशि पर अगर हम नक्षत्र के हिसाब से बात करें तो गुरु सबसे पहले पुनर्वस नक्षत्र में आएंगे, चौथे चरण में आएंगे। इसके बाद वो पुष्य नक्षत्र में यात्रा करेंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में। और अंत में आश्लेषा नक्षत्र, जो कर्क का आखिरी नक्षत्र है, उसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण से यात्रा करते हुए गुजरेंगे। ये यात्रा उनकी 2 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगी। क्योंकि गुरु अतिचारी हैं और शीघ्र गति से चल रहे हैं, तो ये कुछ परिवर्तन इस बार देखने को मिलेगा। बीच में गुरु 2 महीने के लिए अस्त भी होंगे। साथ ही साथ गुरु जो हैं वक्री भी होंगे और आगे फिर वक्री होकर के वापस आएंगे मिथुन राशि में, फिर कर्क में जाएंगे। इस हिसाब से ये पूरा 1 साल करेंगे, मगर अभी जो फल हम आपको बता रहे हैं वो सिर्फ 2 जून से 31 अक्टूबर तक का है। 2 जून से लेकर 18 जून तक गुरु जो आएंगे पुनर्वस के चतुर्थ चरण में। तो इसमें जो वृष राशि के जातक हैं, इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। फिर जब आगे बढ़ेंगे 18 जून से 18 अगस्त तक अगर हम बात करेंगे तो छोटी छोटी यात्राएं होंगी, भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, आत्मबल बढ़ेगा, मीडिया, सेल्स और मार्केटिंग वाले लोगों को विशेष लाभ होगा। करियर में नई जिम्मेदारियां और सम्मान मिल सकता है। कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आ सकती हैं। इस तरीके से और आगे अगर 18 अगस्त से 31 अक्टूबर की बात करें तो वो थोड़ा समय आपको ध्यान देना है, क्योंकि शुरुआत में पुनर्वस तो गुरु का ही नक्षत्र है। अपने ही नक्षत्र में जाएंगे तो सब अच्छा करेंगे। उसके बाद शनि के नक्षत्र में जब ये 18 अगस्त तक रहेंगे, 18 जून से, तो भी इनका मित्र है। और शनि के नक्षत्र में पुष्य चूंकि सबसे अच्छा नक्षत्र माना जाता है, उसमें भी प्रभाव बहुत अच्छे रहेंगे। मगर आश्लेषा नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र है, आश्लेषा नक्षत्र में आने पे थोड़ी सी सावधानी बरतनी है वृष राशि के जातकों को,
क्योंकि ऑफिस में हो सकता है आपके संग पॉलिटिक्स बढ़े, राजनीति बढ़े, गुप्त शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, मेंटल टेंशन बढ़ सकती है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी से आप बहुत ज्यादा सलाह न लें, लोग आपको मिसलीड कर सकते हैं, इनसे बचना आवश्यक है। मगर हाँ, नेटवर्किंग के फील्ड में बहुत आपका लाभ होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको कुछ विशेष सावधानी रखनी है तो वृष राशि के जातक भगवान शंकर की उपासना करें, जल चढ़ाएं, ओम हं हनुमते का मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपना जीवन सादा रखें और संकुचित रखें। बहुत ज्यादा लालच में ना पड़ें, बहुत ज्यादा गलत कामों की तरफ अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि 11वें भाव पर शनि भी बैठा हुआ है। तो एक रिलीफ आपको जातकों को यह भी मिलेगा कि जब गुरु की 9वीं दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी तो शनि की जो तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर या आपकी राशि पे पड़ रही थी उस पर कंट्रोल होगा। तो वो परेशानियां, मानसिक परेशानियां, तनाव, आलस, ये स्थितियां भी धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा 5वें भाव पर शनि की दृष्टि थी तो वो भी कंट्रोल में रहेगी। तो थोड़ा सा आपको मानसिक चिंतन अपना कम करना है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अनावश्यक प्रेम प्रसंगों से बचना है। 8वें भाव में भी इनकी दृष्टि थी तो गूढ़ रहस्य, गूढ़ साइंस की तरफ बढ़ेंगे, मगर उसमें थोड़ा सा अवॉइड करना है कि तंत्र मंत्र की दिशा में ना बढ़ें, आध्यात्म की ओर बढ़ें, ज्योतिष की ओर बढ़ें। कुल मिलाकर आपके लिए ये गोचर जो गुरु का है शुभ फल देने वाला है। थोड़ी सावधानी बरतनी है जो मैंने आपको बताई, और आपका बहुत कल्याण होगा। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही साथ अगर आपको अपनी डिटेल कुंडली विचारवानी हो तो मुझसे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।